नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज़ आदि अचिंत। आज के जियोपॉलिटिकल अपडेट में आपका स्वागत है। पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगा, मॉर्निंग का अपडेट देयर वाज़ सम इश्यू विद द साउंड, आई डोंट नो इट वाज़ सीमिंग राइट, द वीडियो वाज़ ऑलराइट बट कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ हुई है। बट इन एनी केस लेट्स गेट इंटू बिज़नेस। सबसे पहले हम बात करेंगे कि भई चाइना और पाकिस्तान के बीच में कुछ डिफरेंसेस आने शुरू हो चुके हैं। यहाँ पर आप देखेंगे पथिकृत भाई और मैंने एक अपडेट किया अबाउट इंडिया चाइना, उन सबको अगर आप एक कॉन्टेक्स्ट में डाल के देखेंगे, चाइना को एक कॉस्ट पता चलेगी थोड़े टाइम में अबाउट इट्स इन्वॉल्वमेंट विद पाकिस्तान बिकॉज़ इंडिया उसको एक कॉस्ट देनी शुरू करेगा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ दिख रही है वेयर यू आर सीइंग दैट आप तिब्बत पे बात कर रहे हो, आप यू आर स्टार्टिंग टू डू स्टफ इन म्यांमार। तो उससे एक बड़ा क्लियर मैसेज जो चाइना को जाता है और इस बारी जो भी एक इंटरैक्शन हुआ है जयशंकर जी का व्हेन ही इज विजिटेड चाइना इज गॉन ऑन अ वेरी स्ट्रांग फुटिंग। ऑपरेशन सिंदूर में पिटाई के बाद चाइनीज इक्विपमेंट की, उसके बाद म्यांमार में ड्रोन स्ट्राइक्स, उसके बाद में तिब्बत कार्ड वेयर चाइना सीम्स टू बी ऑन द बैक फुट। हाँ, उसने आपके ऊपर सैंक्शंस लगाए हैं एज़ फार एज़ रेयर अर्थ इज़ कंसर्न्ड बट दैट्स आल्सो अ ग्लोबल इश्यू, इट्स नॉट अ डायरेक्ट बायलैटरल इश्यू। नाउ यहाँ पर थोड़ा बिज़नेस के अंदर इश्यूज़ हैं वेयर यू विल फाइट एप्पल एंड दिस एंड दैट, देयर आर इश्यूज़ बट एक चाइना को कॉस्ट दिख रहा है कि यार ये कुछ कार्ड्स जो भारत ने आज तक खेले नहीं थे, दे कैन बी प्लेड टुडे। इंटरेस्टिंग ये भी है कि हाईटेक्स डिफेंस इक्विपमेंट जो पाकिस्तान के पास जाना था, उसके बारे में रिफ्यूज़ल हुआ है कि साहब हम अभी दे नहीं सकते हैं। यहाँ तक कि J-35 जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने खुद ने आके बोला था कि आ रहा है, उसके बाद उन्होंने यू टर्न मारा। चाइना के बारे में उन्होंने ये भी बोला था कि भई पूरी तरह से सर्वेलेंस और ये सब चीज़ें चाइना से मिलती हैं, उसके ऊपर भी यू टर्न मारा। सो इट डज़ सीम लाइक चाइना डज़ नॉट वांट टू पुट अक्रॉस पब्लिकली कि भई वो पाकिस्तान के साथ खड़ा है एंड दैट सीम्स वेरी इंटरेस्टिंग टू मी। बट एक और डेवलपमेंट हुई है जहां पर चाइना ने अपने ग्रीन कॉरिडोर लिस्ट क्या है, इज द लिस्ट ऑफ कंट्रीज दैट आर वीजा वीजा फ्री ट्रैवल टू चाइना, उस लिस्ट में से पाकिस्तान को निकाल दिया गया है। अब देखिए सीसीपी की जो आउटलेट्स हैं और जो चाइनीज मीडिया में भी चला था और चाइनीज सोशल मीडिया में भी आया था, दे आर नॉट वेरी हैप्पी विद पाकिस्तान और उनकी परफॉर्मेंस एज फार एज ऑपरेशन सिंदूर इज कंसर्न, क्योंकि उनको ये चीज दिखी है, दुनिया में एक रियलिटी चेक हुआ है अबाउट चाइनीज इक्विपमेंट एंड जो एक मिथ थी कि भाई चाइनीज इक्विपमेंट इज सुपर गुड, ये वो मिथ काफी हद तक डैमेज हुई है। सो टेक ट्रांसफर्स के ऊपर कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी एंड यू विल सी दैट चाइना पूरी तरह से छोड़ेगा नहीं पाकिस्तान को। लेट मी मेक दैट वेरी क्लियर, अगर कोई सोच रहा है कि छोड़ेगा नहीं, छोड़ देगा, बट देयर विल बी अ सर्टेन अमाउंट ऑफ डिस्टेंसिंग। प्लीज डोंट टेल मी कि आसिम मुनीर ने जाके जो ट्रंप के साथ पर्सनल मीटिंग करी होगी, दे वोंट बी नर्वसनेस इन चाइना अबाउट दैट। आप जितने मर्जी पैसे खिला लो चाइना के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, बट यू ऑल नो हाउ स्लिपरी पाकिस्तान इज। वो कभी इस तरफ घुसेगा, कभी उस तरफ घुसेगा। इवन अमेरिकन वोंट ट्रस्ट ट्रस्ट देम वेरी वेरी फुल्ली। नाउ देखिए, स्ट्रेटेजिक एसेट्स को रिस्क करने की बात है चाइना के लिए, बिकॉज़ चाइना नोज़ ये बेवकूफ़ी फिर से करेंगे, भारत फिर से टोकेगा। यार, आई वांट टू कंसंट्रेट टुवर्ड्स ताइवान, यहाँ पर एक फ्रंट, आई डोंट नीड दिस एट द मोमेंट, तो वो एक थोड़ी-सी डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश करेगा। इंडिया के पास ऑफ कोर्स अपॉर्च्युनिटी आएगी जहाँ पर वो कुछ इन चीज़ों को लेवरेज कर सके। आप देखोगे पाकिस्तान अब भागेगा रशिया की तरफ। मार्क माय वर्ड्स, कुछ स्टील पे डील होगी, सम दिस सम दैट। पाकिस्तान भागेगा रशिया की तरफ, वहां से बात करने की कोशिश करेगा, सर जी चाइना को बोलो ना, थोड़ा ऐसे मत छोड़े मेरे को। एसईओ के एस्पेक्ट्स को यूज करके पाकिस्तान विल ट्राई एंड गेट सम लेवरेज आउट ऑफ चाइना एंड कुछ ना कुछ उसको रशिया से तो कुछ मिलेगा नहीं, बट वो बोलेगा कि सर वहां पर बोल दो कुछ मिल जाए, पंगा हो जाएगा, नहीं तो दिस दैट, ऑल दैट यू विल सी हैपनिंग। एंड रशिया विल आल्सो एंटरटेन, क्योंकि रशिया को पता है कि यार अगर पाकिस्तान में से आईएसकेपी का जो ये प्रकोप है, जिसमें उसके सदर्न रीजन ताजिकिस्तान इन रीजन्स के अंदर बखेड़ा क्रिएट कर सकता है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के अंदर उसको भी एंगेजमेंट चाहिए एंड यू आर आल्सो सीइंग रशिया गेटिंग री एंगेज्ड विद द तालिबान। म्यांमार की तरफ से खबर आई है कि देयर हैज़ बीन अ थर्ड ड्रोन स्ट्राइक। पहले तो भैया 2 के बारे में कोई मान ही नहीं रहा था और थोड़ा-सा इसको टाइमलाइन में देखें, थर्सडे फ्राइडे के करीब में एक ड्रोन स्ट्राइक या कोई भी एक स्ट्राइक हुई है, मिसाइल स्ट्राइक बोलते हैं वहाँ के उल्फा वाले लोग, जहाँ पर उल्फा के एक लेफ्टिनेंट जनरल को, सेल्फ स्टाइल्ड लेफ्टिनेंट जनरल को उड़ा दिया। उसके उड़ाने के बाद वहाँ पर हुआ क्या, उसमें हुई, वहाँ पर बैठे लोग भई फ्यूनरल करा करा उन लोगों ने। अब वो फ्यूनरल के चक्कर में सारे जो इकट्ठे हुए थे, जब वो रात को सोए, फिर से ड्रोन्स ने उनके सिर के ऊपर तांडव करा। करीब 150 ड्रोन्स ने काफ़ी बंदे इनके इम्पोर्टेंट वाले मारे हैं। एंड इसमें सिर्फ उल्फा आई के कार्डर्स नहीं, पीएलए के कार्डर्स हैं, एनएसईएनके के कार्डर्स हैं और काफ़ी सारे लोगों को और मारा है और काफ़ी लोगों को ग्रीवियसली इंजर भी करा है।
और ये जो स्ट्राइक्स हुई हैं टोटल 200 किलोमीटर के एक 200 स्क्वायर किलोमीटर के एक एरिया में हुई हैं, वेरी क्लोज टू द बॉर्डर अबाउट 15 किलोमीटर्स डेप्थ। वहाँ पर एक रिवर है, उसके आस-पास में हुई है विद इन द नागा ऑटोनोमस ज़ोन इन म्यांमार। नाउ ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी सिग्नलिंग है जहाँ पर जैसे मैंने बोला कि जिसने मर्ज़ी करा हो, कई तो भैया बोल रहे हैं कि भई बायरक्टार ड्रोन ड्रोन घूम रहे थे वहाँ पर। बांग्लादेश के थोड़ा यार ऐसे लोगों को मैं बोलूँगा प्लीज़ मैप खोल के देख लीजिए। बांग्लादेश रीचिंग दैट रीजन इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल विद हिज़ ड्रोन्स, ठीक है? अ, लेट्स बी अ लिटिल रियलिस्टिक इन दिस थिंग कि भई इंडिया को नीचे दिखाना है या नहीं, नहीं, नहीं ये वो देखिए, व्हाटएवर इज़ डन, आई एम नॉट सेइंग आर्मी has done it, एयर फोर्स has done it, someone has done it. But to say that वहाँ पर बायरक्टर drones घूम रहे हैं is actually, quite stupid. And it's amazing that some people actually come up with stuff like this. देखिए, एक आपकी तरफ से इफ आई मे से रेड लाइन ड्रॉ करी जा रही है कि यार लिसन दिस विल बी इट। ये बेवकूफी यहाँ पर चलेगी नहीं एंड वी विल हिट बैक व्हेन वी वांट टू एंड वेयरएवर वी वांट। यहाँ पर आपको पता है कि भई एक वो क्रिश्चियन स्टेट का पूरा गेम चलता है, जिसमें नागाज़ को यूज़ करके काफ़ी अमेरिका में काफ़ी कुछ चल रहा है। आपको पता है कि यहाँ पर अमेरिकन का एक कॉरिडोर भी बनने की बात हुई थी, ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर। अब ह्यूमैनिटेरियन के अंदर तो गोलियाँ ही जाती हैं, आप सबको ये भी पता है। तीसरा आपको पता है कि ये जो फोर्सेज़ हैं एनएससीएन और उल्फा, ये दीज़ आर बैक्ड बाय पाकिस्तान एंड चाइना। तो आपको समझ में आना चाहिए कि एक बड़ा क्लियर सी रेड लाइन आपने ड्रॉ करी है कि दिस विल नॉट बी एक्सेप्टेबल। एंड आप देख लीजिए यू गाइस आर फार अवे, वी स्टैंड इन दिस प्लेस एंड वी कैन एक्चुअली टेक एक्शन एज़ एंड व्हेन वी फील लाइक इट। नाउ द बेस्ट थिंग इज़ इसके बारे में प्रोटेस्ट कौन करेगा? The only people that can protest are the Myanmaris. They are not. That is called the gray zone. And ये बड़ी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है एंड आई थिंक दिस शुड बी यूज्ड इवन मोर। यूक्रेन के ऊपर कुछ पॉलिसी शिफ्ट अमेरिका की तरफ से दिखती है, जहां पर अमेरिका ने बड़ा क्लियरली बोला है कि भाई यूक्रेन विल बाय वेपन्स फ्रॉम अमेरिका। लेकिन वो डायरेक्टली नहीं जा रहे, वो डोनेट किए जाएंगे यूरोप से एंड यूरोप अमेरिका से खरीदेगा। तो ट्रंप का जो स्टेटमेंट है 100% फंडेड वो बार बार बोल रहा है, क्योंकि उसके मेगा बेस के अंदर एक बड़ा क्रैक आया है वेयर दे आर सेइंग कि भाई आपने प्रॉमिस किया था कि आप रशिया यूक्रेन की वॉर खत्म करेंगे, रशिया के साथ अच्छी अलाइनमेंट बनाएंगे, लेकिन वो आप कर नहीं पा रहे हो। ऊपर से आप वेपन्स देने की बात कर रहे हो, तो वो अपने आप को अपने जरा कपड़े झाड़ने की कोशिश कर रहा है कि मैं नहीं भेज रहा यार, यूरोप वाले दे रहे हैं और मैं तो सिर्फ बेच रहा हूं। यहाँ पर इससे 2 चीज़ें होंगी। पहले जो अमेरिका को एक रेजिस्टेंस मिल रहा था यूरोप से टू काइंड ऑफ डू समथिंग एज़ फार एज़ दिस वॉर इज़ कंसर्न्ड, वो प्रेशर थोड़ा ज़्यादा होगा अभी अमेरिका की तरफ से यूरोप पे। क्योंकि अमेरिका बोलेगा भाई आप लोगों को सपोर्ट करनी है वॉर, ठीक है, आप पैसे दो, हथियार लो और दो वहाँ पर। आई हैव नो प्रॉब्लम्स, आई विल कीप गिविंग और मैं रशिया के साथ भी एंगेजमेंट अपनी रखूँगा। यहाँ पर ट्रंप की तरफ से जो टेढ़े-मेढ़े स्टेटमेंट्स आ रहे हैं बेसिकली प्रेशर टैक्टिक ऑन पुतिन, थोड़ा-सा उसके साथ भी बात करने के लिए और एक 50 डेज़ का डेडलाइन टाइप कुछ करने की कोशिश करी है। ऑल्दो ट्रंप की डेडलाइन्स आप सबको पता है ऊपर-नीचे जाती रहती हैं। बट इंटरेस्टिंगली यूरोप के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है दैट इट कैन सस्टेन व्हाट अमेरिका एंड यूरोप वाज़ डूइंग टुगेदर। यूरोप तो खैर इतना जो भी कर रहा था बट अमेरिका की तरफ से जितने वेपन्स एंड जितनी इंटेलिजेंस और ये सब चीज़ें जा रही थी दैट वाज़ मच मोर एंड यूरोप के पास कैपेसिटी नहीं है। सवाल ये उठेगा, डज़ अमेरिका नाउ आस्क यूरोप टू पे फॉर द इंटेलिजेंस दैट इट इज़ गोना गिव यूक्रेन कि नहीं? ये चीज़ें आगे जाके देखनी पड़ेंगी क्योंकि अमेरिका के इंटेलिजेंस एसेट्स वहाँ पर यूज़ करे जाते हैं। दिस इज़ आई वुड से दिस इज़ अ स्मार्ट मूव, इकोनॉमिक रियल पॉलिटिक प्लस थोड़ा-सा आपने यूक्रेन को जो आपके जो दूसरे डिट्रैक्टर्स बोल रहे थे कि भई आपने तो डिच कर दिया, तो डिच भी नहीं करा, आप दे भी रहे हो, यूरोप को भी एक लेसन सिखा रहे हो। तो आई थिंक ओवरऑल दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉलिसी। लेट्स सी हाउ दिस एक्चुअली गोज़ फॉरवर्ड। देखिए, यहाँ पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज़ है कि दिस इज़ अ प्रॉक्सी, ठीक है? एंड जो जो नेक्स्ट बिग वॉर के बारे में लोग बात कर रहे हैं, इट्स गोना बी द प्रॉक्सी गेम इटसेल्फ। यूक्रेन से एक और खबर आई है जहाँ पर एक कैबिनेट रीशफल की तरफ ज़ेलेंस्की साहब जा रहे हैं। आप देखिए इसने बहुत बारी कैबिनेट रीशफल करी है, अपने आर्मी चीफ को तक हटाया है, अभी यूलिया सिरविदिंको को नया प्राइम मिनिस्टर बनाने की बात कर रहे हैं एंड एक टेक्नोक्रेटिक रीसेट की तरफ यूक्रेन अपने आप को लेके जाने की कोशिश कर रहा है ड्यूरिंग दिस मार्शल लॉ। व्हाट वी आल्सो सी दैट एक काफ़ी प्रेशर माउंट हो रहा है यूक्रेन के ऊपर विद रिगार्ड्स टू इलेक्शंस एंड ये ऑब्वियसली काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि यार यू कांट जस्ट गो ऑन लाइक दिस, आपको इलेक्शंस कभी ना कभी तो कराने पड़ेंगे। ये जो सडन शिफ्ट्स होते हैं दैट मीन्स इसकी कैबिनेट के अंदर कुछ ना कुछ या तो रेजिस्टेंस है या दे आर नॉट एबल टू डू व्हाट दे एंड यूक्रेन एंड उसके जो मास्टर्स हैं वो करना चाहते हैं। वेस्टर्न इम्पेशंस, कैश क्रंच, बैटलफील्ड फटीग,
बहुत चीज़ों पे आप इन सबको एट्रिब्यूट कर सकते हैं। आप इन सबको बोल सकते हो कि हाँ, ये सब चीज़ें डोमिनेट कर रही होंगी इस टाइम पे यूक्रेन में, क्योंकि आप सबको पता है कि यूक्रेन को भी एक झटका लगा था थोड़े टाइम पहले जब उसके हथियार अमेरिका ने बंद करे थे। तो आई गेस समवेयर डाउन द लाइन एक रियलाइज़ेशन तो आ रही है कि दिस गेम कैन नॉट गो ऑन फॉरएवर जिस तरह से यूक्रेन चाहता है। एनालिसिस अगर छोटी-सी मैं इसकी करूँ कि भई देयर इज़ अ बैलेंस ऑफ क्रेडिबिलिटी एंड कंटिन्यूटी जो किएव को एक मेंटेन करनी है, उसके अंदर कहीं न कहीं अभी सवाल उठने शुरू हो चुके हैं और एक हाइब्रिड डेमोक्रेटिक मॉडल की तरफ वो अपने आप को खड़ा करना चाहता है वेयर ही बिकम्स लाइक द ओवरऑल डिक्टेटर एंड नीचे वाले लोग बदलते रहते हैं टू शो सम सॉर्ट ऑफ अ डेमोक्रेसी विद इन हिज पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा गेम आगे चलेगा। नेक्स्ट अपडेट पे जाएँ तो मैं आपको बताऊँ कि नॉर्थ कोरिया की तरफ से एक काफ़ी शिफ्ट सी दिखी है वेयर नॉर्थ कोरिया इज़ गोइंग क्लोज़र टू रशिया रादर देन चाइना और ये चीज़ 2024 की कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की तरफ से हुआ था व्हेन यू सॉ दैट नॉर्थ कोरिया ने रशिया के साथ एक ट्रीटी साइन करी है। इट इज़ सम पीपल कॉल इट अ म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी, सम पीपल कॉल इट कि भई एक एक डिफेंस ट्रीटी है। अब इसके बारे में डिटेल्स ऑब्वियसली पब्लिक में नहीं है बट ये हमको दिखता है कुछ सिग्नलिंग अभी करी गई है। लास्ट वीक कोरिया ने एक एसएलबीएम टेस्ट करी। एसएलबीएम टेस्ट करी, क्यों टेस्ट करी? वहाँ पर जापान, यूएसए और साउथ कोरिया कुछ एक्सरसाइज़ेज़ करने वाले थे, तो उन्होंने पहले एक टेस्ट करी कि भैया ये बेवकूफ़ी मत करना। वी हैव दिस एंड हम आपके ऊपर दागने में बिल्कुल भी रुकेंगे नहीं। तो इनकी तरफ से थ्रेट आया। इनकी तरफ से थ्रेट आने के बाद रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लाव्रोव ने भी सिमिलर थ्रेट इश्यू करा कि यूएस, जापान और साउथ कोरिया को हम बोलते हैं, डोंट डू एनीथिंग हियर, वी विल बी स्टैंडिंग विद नॉर्थ कोरिया। सो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी शिफ्ट है वेयर जो चीज पहले जो एक रोल चाइना रखता था अपने लिए, आज वो नॉर्थ कोरिया को रशिया एक्चुअली सपोर्ट कर रहा है। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग शिफ्ट एज फार एज जियोपॉलिटिक्स इज कंसर्न। एंड यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज और दिखती है कि साहब व्हेन यू आर लुकिंग एट द गेम राइट नाउ, जो चाइना के प्रॉक्सीज थे आगे जाके उन सबको धीरे धीरे करके रिमूव किया जा रहा है। नाउ रशिया इज ऑब्वियसली लुकिंग एट हिज ओन प्रॉक्सी बट अमेरिका के इंटरेस्ट में रहेगा कि नॉर्थ कोरिया चाइना से थोड़ा दूर जाए। नॉर्थ कोरिया को चाइना कंट्रोल नहीं करता था, ठीक है? सो नॉर्थ कोरिया अपना गेम खेल रहा था बट यहाँ पर रशिया का काफ़ी हद तक एक इन्फ्लुएंस नॉर्थ कोरिया पे आएगा। आई थिंक इन द लार्जर गेम इट विल बी गुड। इसमें आपको एक अपॉर्च्युनिटी आएगी, आप जाके नॉर्थ कोरिया के साथ थोड़ी-सी इंटरैक्शन कर पाओगे एंड यू विल बी एबल टू टेल द नॉर्थ कोरियंस यार देखो ऐसा है, डोंट गिव स्टफ टू पाकिस्तान, लेट्स वर्क टुगेदर, आपको जो चाहिए मैं देता हूँ, बट डोंट गिव स्टफ टू पाकिस्तान। सो वो एक पाकिस्तान एंड चाइना का अगर इफ यू आर एबल टू कट ऑफ एंड टेक एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन, इट्स गोना बी वेरी, वेरी इंटरेस्टिंग। सो देखिए जियोपॉलिटिक्स बड़ी बदल रही है, दिस इज़ अ टाइम ऑफ द चेंजिंग जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड ऑर्डर और ये चीज़ हमको पता है कि भई धीरे-धीरे करके जैसे-जैसे ये दुनिया बदलेगी, alignments will change, friendships will change and the game itself will change and we shall keep a watch. Thank you so much for watching आज के जियोपॉलिटिकल अपडेट्स को प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, चेक करिए अपनी सब्सक्रिप्शन हमारे दूसरे चैनल के ऊपर डेफ टॉक्स फॉर भारत के अंदर भी कुछ ना कुछ कंटेंट 2-3 मिनट के डेली में जो हॉट अपडेट्स होते हैं जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगे, आई एम पुटिंग अप देयर एज वेल एंड वो चलते फिरते अपडेट्स रहेंगे तो यू सी मी शूटिंग विद अ मोबाइल फोन एंड दिस एंड दैट बिकॉज आई आई कांट कीप सिटिंग हियर द होल डे। सो जब इधर उधर जाते हुए कुछ चीजें आती हैं बाहर, I would be able to actually share that with you on the other channel. So please subscribe there as well. And if you can, please do contribute towards the channels using the QR code या फिर PayPal या फिर Super Sticker Super Chats. नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।